अगर आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो भी कम बजट में और आपको इसकी थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ई कॉमर्स क्या है और इसे स्टार्ट करने के लिए मिनिमम बजट कितना होना चाहिए और इसे स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्या इसे स्टार्ट करने के लिए लैपटॉप लेना जरूरी है या सिर्फ हम इसे मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये सब जानकारी देंगे आपको आज इस वीडियो में। तो मेरा नाम है ईशांत और आप देख रहे हो द लाइफ स्टाइल ऑफ ईशांत। ई कॉमर्स क्या है? अगर हम ई कॉमर्स की फुल फॉर्म की बात करें तो ई कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। पहले कुछ काम ऐसे होते थे जिन्हें हमें करने में ज्यादा मेहनत और ज्यादा टाइम लगता था और अब हमने उनके साथ ई जोड़ दिया तो हमारा काम भी आसान हो गया और हमारा टाइम भी कम लगता है। जैसे कि पहले जो रिक्शा होती थी उसमें ज्यादा टाइम लगता था और मेहनत भी हमें ज्यादा करनी पड़ती थी, तो अब हमने उसके साथ ई जोड़ के उसे ई रिक्शा कर दिया। अब हमें उसमें टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी कम करनी पड़ती है। और ऐसे ही अगर हम अपना कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं तो उससे हमारा टाइम भी कम लगता है और हमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है। अगर हम मार्केट प्लेस पर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो पहले हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि हमें ई कॉमर्स स्टार्ट करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, चाहे वो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, हमें जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की नीड होती है वो होती है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर अप्लाई करने में भी आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है ऑफिस एड्रेस, दूसरा होता है रेजिडेंशियल एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस से अगर हम अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तो हमारे कुछ % चांस होते हैं कि हमारा जीएसटी नंबर डिसेबल हो जाए। ऑफिस एड्रेस पर हमें काफी आसानी से अप्लाई हो जाता है। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि हम तो रेंटेड रहते हैं तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट अपने सीए को देना होता है। पहले आप एक यूनिक सा नाम सर्च करें, फिर उसे ट्रेडमार्क चेक करें ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है करंट अकाउंट, जो कि फ्री में ओपन हो जाता है। उसमें हमें मिनिमम बैलेंस 5000 रखना होता है, लेकिन कुछ बैंक में हमें ज़्यादा भी रखना होता है। थर्ड, आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके ओटीपी या मैसेज आते हैं वो आपके ईमेल आईडी या नंबर पर ही आते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटिव अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सभी डॉक्यूमेंट्स का चार्ज मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी सप्लायर आईडी बनाते हो, फिर चाहे वो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, आपको स्टार्टिंग में कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है। आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको इसकी कोई भी पेमेंट नहीं देनी होती है, लेकिन जब आपकी सेल होती है तो उसमें से आपको कुछ कमीशन देनी पड़ती है। इसके अलावा आप जो अपने प्रोडक्ट का स्टॉक लाते हो उसका खर्चा होता है और लेवल प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर की जरूरत होती है, जो कि आप स्टार्टिंग में तो किसी शॉप से भी प्रिंट करवा सकते हो। और अगर आपके पास लैपटॉप का बजट नहीं है तो इसे मोबाइल से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।